अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया को देख करके अपने शौहरों को परेशान न किया करो, अपने बाप को परेशान न किया करो। ये वाला कपड़ा चाहिए, ये वाली ज्वेलरी चाहिए, ये वाला नेकलेस चाहिए। अरे ये इंस्टाग्राम चलाने वाले, ये वीलॉगर्स, ये टिकटॉक चलाने वाले टिकटॉकर और ये इन्फ्लुएंसर, इनकी जिंदगियों से धोखा न खाना। इनकी जिंदगियों में पैसा तो है, इनकी जिंदगियों में चकाचौंध तो है, मगर अल्लाह की कसम इनकी जिंदगियों में सुकून नहीं है। वो मेरी प्यारी माँ बहनों, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नजर आने वाला हजारों और लाखों का कपड़ा उससे कहीं ज्यादा बेहतर तेरे शौहर की हलाल कमाई का खरीदा गया वो सादा सा कपड़ा है जो तेरा शौहर हलाल कमाई से लाके तुझको पहनाता है। उस सोशल मीडिया की चकाचौंध से मेरी प्यारी माँ और बहनों तुम धोखा मत खा जाना। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है इंस्टाग्राम की लड़कियां तो बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन रही हैं, स्नैपचैट पर तो बड़े अच्छे अच्छे ज्वेलरीज आ रही हैं, मेरा शौहर मुझको लाके क्यों नहीं दे रहा है। अगर तुमको ये एहसास पैदा होता है तो कभी न्यूज में जाके देख लेना कि इसी दुनिया में एक मुल्क है फलस्तीन, और उसी फलस्तीन का एक शहर है गज्जा, जहां की हजारों लाखों बहनें आज उनके शौहरों का इंतकाल हो चुका है और इस्राइल की बमबारियों में उनके घर टूट चुके हैं। उनके पास सर ढांपने को छत भी नहीं है, उनके छोटे छोटे बच्चे भी लगते हैं, उनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, तुम कम से कम अपने घर में आराम से 2 वक्त की रोटी तो खा रही हो। ठीक है, वो महंगे महंगे कपड़े तुम्हें नसीब नहीं होते, सादे कपड़े पहनती हो, मगर कम से कम तुम कपड़े तो पहन रही हो, तुम्हें मकान तो मौजूद है, तुम्हें तुम्हारा इज्जत देने वाला शौहर तो मौजूद है। उन मजलूम बहनों से जाके पूछो जिनके शौहरों का इंतकाल हो चुका है, जो जवानी में बेवा हो चुकी हैं, जिनके घरों को बुलडोजर से गिरा दिया गया है, जिनके घरों पे इस्राइल ने बम बरसा दिया है। वो मेरी प्यारी माँ बहनों, कभी उन मजलूम और मजबूर औरतों के हालात भी जाके देख लो। और अगर उससे भी तुम्हें सबक न मिले तो 1400 साल पीछे चली जाना। मदीना का एक घर है, किसका घर है? अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। कितनी बीवियां हैं आपकी? 9 बीवियां हैं। 9 बीवियों को कितने बड़े बड़े कमरे मिले, छोटे छोटे कमरे। साहबा कहते उन कमरों में हम जाते थे, हाथ उठाते थे तो हाथ से छत को टच कर लेते थे, इतने छोटे छोटे कमरे थे। क्या उन कमरों में कोई मसेरी थी? कोई बेड था? नहीं। क्या कोई गद्दा था? नहीं। क्या कोई फर्नीचर था? नहीं था। एक मामूली सी चटाई बिछी रहती थी जिस पर अल्लाह के आखिरी नबी सोया करते थे। उन घरों में कोई ऐसे कीमती बर्तन भी न थे, लकड़ी के प्याले थे, चमड़े के मशकेजे थे जिनमें अल्लाह के प्यारे नबी खा लिया करते थे, पी लिया करते थे। उस जमाने में गैस का चूल्हा भी नहीं था, उस जमाने में वॉशिंग मशीन भी नहीं थी, उस जमाने में फ्रिज भी नहीं थी। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, अल्लाह के प्यारे नबी से बड़ा इंसान कौन हो सकता है? और आपकी बीवियों से ज्यादा मोहतरम बीवियां कौन हो सकती हैं? आपकी 9 बीवियां हैं, उन छोटे छोटे कमरों में सारी जिंदगी गुजार देती हैं और कभी जबान पर शिकायत का लफ्ज नहीं लाती हैं, कभी अपने शौहर से शिकायत नहीं करती हैं, कभी खाना मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो सब्र कर लिया। अम्मा आयशा फरमाती हैं ऐसा भी होता था कि 2-2 महीना गुजर जाया करता था और अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जला करता था। अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। पूछने वाले ने पूछा, अम्मा आयशा, जब चूल्हा नहीं जलता था तो अल्लाह के नबी के घर वाले क्या खाया करते थे? फरमाया खजूर खा लिया करते थे, पानी पी लिया करते थे। खजूर खा करके और पानी पी करके मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर वाले गुजारा कर लिया करते थे। वो जिंदगी हमें तो नहीं मिली मेरे साथ, हम तो बड़े ऐशो आराम से जिंदगी गुजारते हैं। ठीक है, अभी वक्ती हालात आए तो कहीं गैस का सिलेंडर महंगा हो गया, कहीं पेट्रोल के लिए लंबी लाइन लग गई, ये वक्ती हालात है, वरना आमतौर से अगर हम देखो तो हम तो बहुत सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए मेरी प्यारी माँ बहनों, ये सोशल मीडिया से धोखा न खाना, ये सीरियलों की जिंदगी से धोखा न खाना,
ये फेसबुक और इंस्टाग्राम की जिंदगियों से धोखा न खाना। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं उन्जुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम, अपने से नीचे के लोगों को देखा करो, अपने से ऊपर के लोगों को न देखा करो। जब तुम अपने से कमजोर लोगों को देखोगे, जब तुम अपने से नीचे लोगों को देखोगे, फइन्नहु अजदरु अल्लाह तज़दरू नेमत अल्लाह, तो तुम अल्लाह ताला की नेमतों को हकीर नहीं समझोगे। सोशल मीडिया ने एक काम और कर दिया, ज़िनाकारी को आसान कर दिया। एक जमाना था, कोई गांव का लड़का, कोई शहर की लड़की, उनको कोई गलत काम करना होता था, वो छुप छुप करके मिला करते थे, बड़े पहरे हुआ करते थे। अब तो बाप भी मौजूद है, मां भी मौजूद है, बड़ा भाई भी मौजूद है, एक ही छत के नीचे सब मौजूद है। रात के 2 बज रहे हैं, लड़की स्नैपचैट पर अपना गंदा वीडियो लड़के को भेज रही है, और स्नैपचैट ने बड़ी प्राइवेसी भी दे दी है। उधर देखो उधर डिलीट हो गया, सारी प्राइवेसी भी बरकरार रह गई, कोई खतरा भी नहीं है। इस तरीके से आज इज्जतों के जनाजे निकल रहे हैं, और एक एक लड़की 10-10 लड़कों से बातें कर रही है, एक एक लड़का 10-10 लड़कियों से बातें कर रहा है, और बाकायदा बातें नहीं मुलाकातों तक मामला पहुंच रहा है। ओ लोगों, सोशल मीडिया को ज़िनाकारी और बदकारी का जरिया न बनाना। ओ लोगों, ये तो इसलिए बनाया गया था ताकि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं, एक दूसरे से जुड़ जाएं। अल्लाह के वास्ते इसे ज़िनाकारी का अड्डा न बनाने देना। वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ओ मेरे बंदो, तुम ज़िना के करीब न जाना, ये बहुत गंदा काम और बहुत बुरा रास्ता है। इस्लाम बड़ा प्रैक्टिकल दीन है। इस्लाम ने इतना कह के छोड़ नहीं दिया ज़िना के करीब मत जाओ। इस्लाम ने अगर कहा है कि ज़िना के करीब मत जाओ, तो इस्लाम ने रूल भी बनाया, इस्लाम ने कानून भी बनाया। लड़की घर से निकल रही है, लड़की माल मटरों की रहने वाली है, भागलपुर उसको जाना है, बहुत लंबा नहीं, 60-70-80 किलोमीटर का सफर है। उसे रांची जाना है, 200-300 किलोमीटर का सफर है। कलकत्ता जाना है, 300-400 किलोमीटर का सफर है। लड़की घर के बाहर निकल रही है, सफर में जा रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तुसाफिरुल मरअतु इल्ला व मअहा मुहरिम, औरत बगैर महरम के सफर न करे, औरत कहीं रात न गुजारे बगैर महरम के। घर में कई भाई रहते हैं, एक भाई की शादी हो गई, एक भाई कुंवारा है। अब देवर भाभी का सामना हो रहा है एक ही घर के अंदर, देवर भाभी में हंसी मजाक भी हो रहा है, हर तरीके की बातें भी हो रही हैं, और यहीं से बात खराब हो रही है, यहीं से मामला गड़बड़ हो रहा है, यहीं से देवर के अंदर अपनी भाभी के लिए गलत ख्यालात पैदा हो रहे हैं। और अगर कहीं भाई बाहर रह रहा है और भाभी घर में अकेली रह रही है, तो और ज्यादा गुनाह के चांसेस बढ़ रहे हैं, और ज्यादा गुनाह के मौके मिल रहे हैं। इसी मौके पर जब ज़िना का खतरा मौजूद है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो लोगों खबरदार, गैर महरम औरतों के पास तन्हाई में न जाया करो। इयाकुम वद्दुखूल अलन निसा, ओ लोगों गैर महरम औरतों के पास न जाया करो। सहाबा ने कहा अय अल्लाह के नबी, क्या देवर भी अपनी भाभी के पास नहीं जा सकता है? क्या जीजा भी अपनी साली के पास नहीं जा सकता है? अफरअयतल हमवा या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी आपका क्या ख्याल है? क्या देवर भाभी से भी नहीं मिल सकता है? क्या जीजा साली से भी नहीं मिल सकता है? आपने फरमाया अल हमवु अल मौत, देवर तो भाभी के लिए मौत है, जीजा तो साली के लिए मौत है। ऐसे वाकयात भी हमारे सामने आए। साली आई अपनी बहन के यहां और जीजा का दिल आ गया साली के ऊपर। अब लाख उसे मसला बता दो भैया, जब तक तुम्हारी बीवी तुम्हारे निकाह में, तुम साली से शादी नहीं कर सकते। हराम तरीके से साली से भी शादी कर लिया और 2 सगी बहनों को एक साथ अपने निकाह में रखा, जो कि हराम है। अल्लाह के नबी की साफ हदीस मौजूद है, कुरान की आयत मौजूद है, लेकिन यह हराम काम भी आपको कहीं कहीं समाज में होता हुआ नजर आ जाएगा। तो कुरान अगर कह रहा है वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब मत जाओ, तो कुरान उसका तरीका भी बता रहा है। सोशल मीडिया ने आज नजरों के ज़िना को आसान कर दिया। हकीकत वाला जो ज़िना है वो तो उतना भी आसान नहीं है, मगर आंखों का ज़िना तो बहुत आसान हो गया। अब तो मौलवियों के फेसबुक के ऊपर भी ऐसे वीडियोज आ जाते हैं कि मौलवी बेचारे परेशान हो जाते हैं, कोई देख लेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा।
और बात मौलवियों की आई है तो ये भी सुन लो मेरे भाई, मौलवी भी आपकी तरह इंसान होते हैं। उन्हें कोई दूसरी मखलूक समझने की गलती मत करना, उन्हें फरिश्ता समझने की गलती मत करना। मौलवी भी आपकी तरह इंसान है, उलमा भी आपकी तरह इंसान है, उनसे भी खताएं हो सकती हैं। उन पर आंख मूंद करके भरोसा करने की मैं आपको कभी मशवरा नहीं दूंगा। आप अपनी जवान लड़की को किसी मौलवी के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज रहे और तन्हाई दे रहे हैं तो यह आपकी गलती है। आपने क्यों मौका दिया? लड़की छोटी थी तब आपने क्यों नहीं पढ़ने भेजा, और लड़की जवान हो गई तो आपने किसी जेंट्स के पास क्यों भेजा, आपने लेडी टीचर के पास क्यों नहीं भेजा? ये कहां लिखा है कि अगर कोई मौलवी है, कोई हाफिज है तो फरिश्ता बन जाएगा, उसके ऊपर आंख मूंद करके भरोसा करो। लेकिन हां, आंख मूंद करके भरोसा भी नहीं करना है। और अगर किसी एक मौलवी ने कोई गलत काम कर दिया तो सारे उलमा से बदजन हो जाना भी मेरे प्यारे साथियों ये सही नहीं। मुझे मालूम है झारखंड से कुछ ऐसे वाकयात भी सामने आए, किसी ने फर्जी चंदा कर लिया, मदरसे का वजूद नहीं है, चंदा कर लिया, सारे मौलवी बेचारे बदनाम हो गए। अब वो मौलवी भी बदनाम हो गए जो वाकई में इदारा चला रहे। और अपनी आंखों से मैंने देखा साउथ इंडिया के अंदर फरवरी और मार्च का महीना, सख्त धूप का आलम, और झारखंड और बिहार और बंगाल के ये मौलवी बेचारे, कभी आप गौर करना मेरे साथियों, ये मौलवी जो आज मदरसों में पढ़ा रहे हैं ये बाई चॉइस पढ़ा रहे हैं, इनकी मजबूरी नहीं है। ये चाहते तो कोई गट्ठर भी अपने पीठ पर लाद सकते थे, गट्ठर लाद लेते तो मदरसे के नाज़िम की डांट न सुनना पड़ता, मदरसे के प्रिंसिपल की डांट न सुनना पड़ता। अपनी पीठ पर बोझा लाद करके मजदूरी कर लेते तो शायद मदरसे की तनख्वाह से ज्यादा कमा लेते और मोहल्ले वालों की डांट भी ना सुनना पड़ता। बेचारा मस्जिद का इमाम है, गांव वाला, गांव का एक अनपढ़ आदमी भी डांट के चला जाता है, मौलवी साहब आज आपने नमाज लंबी पढ़ा दी, आज आपने सजदा लंबा कर दिया, आज आपने रुकू लंबा कर दिया। मौलवी बेचारा जो मस्जिद का इमाम है पूरे मोहल्ले के निशाने पर रहता है। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, जिस दौर में बहुत सारे कामों की आसाइश और आसानी है, ये उलमा हैं जो दीन के किलों को संभाले हुए हैं। इन्होंने मस्जिदों को संभाला हुआ है, इन्होंने मदरसों को संभाला हुआ है, और इन्हीं के जरिए दीन का काम हो रहा है, इन्हीं के जरिए तौहीद फैल रही है, इन्हीं के जरिए कुरान फैल रहा है, इन्हीं के जरिए हदीस फैल रही है। अल्लाह के वास्ते उलमा को हकीर न जानो, अल्लाह के वास्ते उलमा की तहकीर न करो, किसी एक आलिम की गलती से तमाम उलमा से नफरत न करो मेरे प्यारे साथी। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज हमारी जमात के बहुत सारे लोग सारे उलमा से दूर हो गए। उलमा का नाम आता है, जबान से बदतमीजी निकलने लगती है, जबान से बदजबानी निकलने लगती है। कभी गौर करके जाके देखो मेरे भाइयों, अभी आज हमारे एक दोस्त का फोन आया, इलाहाबाद के रहने वाले हैं, अपनी 2 बच्चियों को मऊ नाग भंजन में हॉस्टल में छोड़ने के लिए गए थे। फोन करके कहने लगे, मौलाना बड़े लाडो प्यार से बेटियों को पाला है, कभी किसी जरूरत के लिए बेटियों को तरसना नहीं पड़ा है, और आज ये मदरसे में लेके आया हूं और मदरसे वाले कह रहे हैं कि माँ बाप से बेटियों को बात करने की इजाजत हफ्ते में सिर्फ एक बार मिलेगी। मौलाना मेरा दिल नहीं मान रहा है, मैं क्या करूं? मैंने कहा थोड़ा सा कलेजे पर पत्थर तो रखना पड़ेगा, मदरसे में पढ़ाना है तो ये सख्ती तो झेलनी पड़ेगी। ओ लोगों, ये हॉस्टल में रहने वाले बच्चे, अब तो ठीक है हर जगह मतबक का इंतजाम हो गया है, लेकिन एक बड़ी तादाद में हमारे उलमा ऐसे भी हैं जिन्होंने मदरसों में जागीर के जरिए पढ़ाई हासिल की है, तालीम हासिल की है। घर घर वो टिफिन लेके जाते थे और भिखारियों की तरह उनको खाना दिया जाता था, और वो बेचारे वही खाना खा करके अपने घर के इज्जतदार घर के हैं, अपने घर में शानो शौकत से खाते हैं और शानो शौकत से खिलाते हैं। लेकिन आज हॉस्टल में रह करके जागीर का खाना खा के बेचारा वो पढ़ रहा है। उनकी कुर्बानियों पर इस तरीके से पानी न फेरो मेरे साथी। इसी बंगाल के हमारे एक दोस्त हैं, रमजान में चंदा करने के लगे, इत्तेफाक से मैं भी साउथ इंडिया में था, मुझे फोन किया उन्होंने, मौलाना मैं आपके पास आ रहा हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आइए साथ में बैठ के खाना खाएंगे। एक दिन रमजान का महीना था, दस्तरखान लगाया, बंगाल के हमारे साथी आए, उनको बिठाया, इफ्तार करने लगे, देखा आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा क्या बात है, क्यों रो रहे हो?
कहा मौलाना आप तो जानते हैं, आप जब भी मेरे घर पे आते हैं मैं आपको मेहमान नवाजी करता हूं, आपको मछली बना के खिलाता हूं, आपको बेहतरीन चीजें बना के खिलाता हूं, लेकिन ये चंदे का काम करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ रहा है। हम रमजान में चंदा करने जाते हैं, हमें भिखारियों की तरह मस्जिदों में जाके जहां इफ्तार हो रहा है वहां बिन बुलाए मेहमान की तरह जाके बैठ जाना पड़ता है। जहां सहरी का इंतजाम हो रहा है बिन बुलाए मेहमान की तरह जाके बैठ जाना पड़ता है। बड़ी शर्म आती है, बड़ी गैरत लगती है, बड़ा रोना आता है, मगर क्या करें, चंदा न करें तो हमारी तनख्वाहें न मिलेगी, और हमारी तनख्वाहें न मिले तो घर कैसे चलेगा, हमारी मजबूरी हमको चंदा करना पड़ता है। ओ लोगों, ये मदरसे बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं। इन उलमा को इस तरीके से अपनी नफरत का, अपनी जबान दराजी का निशाना न बनाओ। इन उलमा की कुर्बानियों पर इस तरीके से पानी न फेरो। मैं ये नहीं कहता कि उनको मासूम समझो, मैं ये नहीं कहता कि आंख मूंद करके भरोसा कर लो। अगर आपके घर में कोई आलिम आया और आपने जवान बेटियों को बेपर्दा उनके सामने आने की इजाजत दे दी, उनके कमरे में जाने की एंट्री दे दी, और आपने ये सोचा है बहुत बड़े मौलाना है, बहुत बड़े आलिम है, बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, और आपने अपनी जवान बेटी को उनके कमरे में जाने की इजाजत दी, तो ये आपकी गलती थी। इस्लाम ने तो इससे रोका है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यख्लुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला वसालिसुहुम शैतान, खबरदार कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेला न रहे, तन्हाई न इख्तियार करे, क्योंकि तीसरा शैतान होता है। जब एक मर्द और एक औरत तन्हाई में होंगे तो तीसरा शैतान होगा, चाहे वो मर्द अपने दौर का सबसे बड़ा अल्लामा हो, वो औरत अपने दौर की सबसे बड़ी अल्लाह की वली हो, लेकिन अगर एक मर्द और एक औरत तन्हाई में है तो तीसरा शैतान वहां पे होगा मेरे साथ। और सोशल मीडिया ने आज इसी काम को आसान कर दिया है। सोशल मीडिया पर आप किससे बातें कर रहे हैं, किससे चैटिंग कर रहे हैं, क्या आपने मैसेज भेज दिया, क्या आपने वॉइस मैसेज भेज दिया, क्या वीडियो भेज दिया, ये आप जानते हैं, आपका मोबाइल जानता है, आपका रब जानता है। ओ लोगों, जब गुनाह करना आसान हो जाए तो ये भी बहुत बड़ा इम्तिहान हो जाता है। अल्लाह के नबी के दौर में जब सहाबे किराम एहराम की हालत में निकलते थे, जब उम्रा करने निकलते थे, तो उनकी आंखों के सामने नीलगाय गुजरती थी, हिरन गुजरते थे, और एहराम की हालत में शिकार करना मना था। सहाबा बेचारे बड़े बेबस रहते थे, क्योंकि शिकार के जरिए उनकी बहुत बड़ी आमदनी होती थी। अब वो एहराम की हालत में है और उनकी आंखों के सामने से नीलगाय गुजर रहा है और हिरन गुजर रहे हैं, मगर वो शिकार नहीं कर सकते थे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिन सैद तनालुहु अयदीकुम व रिमाहुकुम, ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला तुमको आजमा रहा है। तुम्हारे सामने से शिकार जा रहा है, तुम हाथ बढ़ा के पकड़ सकते हो, तुम नेजा मार के पकड़ सकते हो, लेकिन तुम्हें पकड़ने की इजाजत नहीं है। ले यअलम अल्लाहु मन यखाफुहु बिल गैब, अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि कौन है जो बगैर देखे अल्लाह से डरता है। बगैर देखे कौन अल्लाह से डरता है, यही इम्तिहान है तेरा। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, सोशल मीडिया भी आपका बहुत बड़ा इम्तिहान है। मैं ये नहीं कहता आप फेसबुक न चलाएं, मगर आप किसी लड़की से अच्छे मकसद के लिए भी क्यों बात करते हैं? कुछ लोग कहते हैं हम अच्छे मकसद के लिए बात करते हैं। कितनी मुसलमान लड़कियां हैं, किसी गैर मुस्लिम लड़के का मैसेज आया, अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम फला है और मैं इस्लाम के बारे में जानना चाहता हूं। अब ये लड़की बेचारी समझती है कि इस्लाम के बारे में ये जानना चाहता है तो बड़ी अच्छी बात है, मैं इसको इस्लाम के बारे में समझा देती हूं। और फिर धीरे धीरे जब ये इस्लाम के बारे में उसको बताने लगती है, और सामने वाला तो पहले से पूरी प्लानिंग करके आया है, साजिश करके आया है, वो धीरे धीरे फिर प्यार भरी बातें करने लगता है और उसके बाद अपने जाल में फंसा करके उस मुसलमान लड़की को मुर्तद बना देता है, इस्लाम से निकाल देता है, उसे मुशरिक बना देता है, उसे अल्लाह की तौहीद से हटा देता है। एक जरा सी चैटिंग एक मुसलमान लड़की से दीन और ईमान छीन लेती है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपसे कहना चाहूंगा सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत एहतियात के साथ करो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अल ऐनान ज़िनाहुमन नज़र, आंखों का ज़िना यह है गलत चीजों को देखा जाए, वल उज़नान ज़िनाहुमल इस्तिमा, और कानों का ज़िना यह है गलत चीजों को सुना जाए। अच्छी तस्वीर पर भी आप अगर गाना लगा रहे हैं, म्यूजिक लगा रहे हैं,
मैं एक मर्तबा ट्रेन से आ रहा था, ट्रेन में देखा तो 4 लड़के जो है वो चश्मा लगा करके किसी गाने पर वीडियो बना रहे हैं, नाच रहे हैं। तो मैंने पूछा ये क्या है, तो पता लगा ये कोई नया ट्रेंड चला है, कोई फिल्मी हीरो है और उसने बड़े एक्शन में एंट्री मारी है, तो ये नौजवान लड़के लड़कियां ट्रेन पे एंट्री मार रहे, वीडियो बना रहे। क्या चल रहा है? तमाशा चल रहा है मेरे साथी। ये गाने बजाने ये आपके कानों तक जब पहुंचेंगे तो ये भी कानों का जिना है मेरे साथियों। वलियदु जिना हल बच्चू, और हाथों का जिना यह है गलत चीजों को टच किया जाए। वर्रिजलु जिना हल खुता, और पैरों का जिना यह है कि गलत चीजों की तरफ चल के जाया जाए, जहां बेपर्दगी हो रही है, जहां बेहयाई हो रही है। अभी हम लोग आ रहे थे, अकबर नगर एक जगह पड़ती है, ये आपके मुंगेर से जब हम लोग आते हैं तो मुंगेर से भागलपुर के बीच में एक जगह अकबर नगर, वहां पे कोई उर्स चल रहा था। अब पूरी रोड जाम थी और लड़कों से ज्यादा लड़कियां नजर आ रही थी, और माशाअल्लाह सब बिल्कुल सजी संवरी मेकअप करके क्या करने आई हैं? बाबा का उर्स मनाने आई हैं। कोई बेचारे अल्लाह के वली हैं, बाबा हैं, उनकी वहां पे कब्र है, मजार है, उनकी मजार पे चादर चढ़ाने आई हैं और उनसे जो है बरकत लेने आई हैं। ये तमाशे आज हो रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। ऐसी जगहों पर जाना और पैरों से चल के जाना ये पैरों का जिना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वर्रिजुलु जिना हल खुता, गलत जगहों पे पैरों से चल के जाना ये पैरों का जिना है। वल कल्बु यहवा व यतमन्ना, और दिल में इंसान के गलत ख्यालात पैदा होते हैं। वल फर्जु युसद्दिकु ज़ालिका व युकज़्ज़िबुहु, और इंसान की शर्मगाह या तो उसकी तस्दीक कर देती है या उसको झुटला देती है, या तो इंसान ज़िना कर बैठता है या बच जाता है। जो हाथों पर कंट्रोल नहीं करेगा, जो पैरों पे नहीं करेगा, जो आंखों पे नहीं करेगा, जो कानों पे नहीं करेगा, हो सकता है वो मुकम्मल जिना कर बैठे। जो इन सब चीजों पर कंट्रोल नहीं करेगा वो जिना पर भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सोशल मीडिया के जरिए मेरे प्यारे साथियों ये चीजें आज आम हो रही हैं। एक और काम सोशल मीडिया कर रहा है, फेक न्यूज फैलाना, फेक चीजें फैलाना, बिला वजह हर चीज को शेयर करना। रात को 2 बजे माल मड्रो की रोड से गुजर रहा हूं, 2 बजे का टाइम लगा करके स्नैपचैट पे डाल रहा है। बनारस में जो एक हादसा हुआ और कुछ नौजवान लड़के जो नाव में बैठ करके, कश्ती में बैठ के इफ्तार कर रहे थे और गंगा नदी में वो इफ्तार कर रहे थे। क्यों ये मामला इतना हाईलाइट हुआ? आज वो लड़के जेल में, उनकी जमानत नहीं हो रही है। सोचो उन्होंने कोई बहुत बड़ा क्राइम तो नहीं किया। उसी गंगा नदी में आज शराब पी करके उसका भी वीडियो बनाए। शराब पीने वालों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, मगर इफ्तार करने वाले मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई भी हो गई और जेल में भी डाल दिया गया और अभी तक जमानत नहीं हो रही है। तमाम चीजों की जड़ क्या है? उन्होंने वीडियो बनाया बाकायदा। अगर वो वीडियो ना बनाते तो शायद ये मामला यहां तक ना पहुंचता। क्या जरूरत है हर बात की वीडियो बनाने की, हर बात को डालने की? और मैं बार बार इन यूट्यूबर हजरात से भी ये बात कहता हूं। आज इसी झारखंड के करीब के बिहार के एक आलिम दीन के साथ जो कुछ मामला हो रहा है वो यूट्यूब की एक क्लिप की वजह से हो रहा है। काश के वो रिकॉर्डिंग करने वालों ने उस क्लिप को काट दिया होता तो शायद ये मामला इतना आगे ना बढ़ता। लेकिन यहां तो मामला ये है कि हमें व्यूज हासिल करने हैं, हमें तो सब्सक्राइबर बढ़ाने, हमें तो पैसा बढ़ाना है, तो हम तो और ज्यादा हाईलाइट करेंगे इस तरीके की चीजों को। जो उन्होंने नहीं कहा है वो भी जोड़ देंगे उसके अंदर, थंबनेल लगा देंगे ऐसा कि बात बिल्कुल वायरल हो जाए। तो ये बहुत खतरनाक इस दौर में सोशल मीडिया का काम हो रहा है। फेक न्यूज, फर्जी चीजें, फर्जी वीडियो शेयर हो रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कफा बिल मरई कदिबन नहीं युहद्दिस बिकुल्लि मा समिया। सबसे बड़ा झूठा इंसान वो है जो हर सुनी सुनाई बात को बयान कर दे, जो तहकीक न करे, जो वेरीफाई न करे। इसीलिए कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, ऐ ईमान वालो जब तुम्हारे पास कोई फासिक आदमी कोई खबर लेकर के आए तो तहकीक कर लिया करो। अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन, कहीं ऐसा न हो कि तुम फेक न्यूज को फैलाने के चक्कर में किसी को नुकसान पहुंचा दो। तो सोशल मीडिया ने फेक न्यूज को भी बहुत फैलाया है मेरे प्यारे साथियों। अब आइए
3 पार हो चुका है और हमारे टॉपिक का 2 हिस्सा भी और बचा है। इस दौर के फितनों के बारे में भी मुझे कुछ आपको बताना है। अभी इस्राइल और ईरान की जंग चल रही थी। हमारे बहुत सारे मुसलमान नौजवान साहब, हम तो ईरान के साथ हैं और हम तो फलां को अपना रहबर मानते हैं और फलां को अपना रहबर मानते हैं, और इस वक्त मसलकी इख्तिलाफ पर बात करने का मौका नहीं है। अगर कोई अबू बकर और उमर को बुरा भला कहता है वो उसका अपना अकीदा है, मगर इस्लाम के नाम पे हमें उसके साथ खड़े होना चाहिए। क्या बात करते हैं आप? कोई अबू बकर उमर को ना माने, कोई अबू बकर उमर को गाली दे, कोई अम्मा आयशा को गाली दे, और आपके दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाए, ये अगर आपका अकीदा है तो अपने अकीदे पर नजरसानी कर लीजिए मेरे साथी। अबू बकर का दुश्मन, उमर का दुश्मन, उस्मान का दुश्मन, अली का दुश्मन, आयशा का दुश्मन हमारा दुश्मन। कोई सहाबे किराम का दुश्मन हो और वो हमारा महबूब बन जाए, ये कभी नहीं हो सकता है। इसलिए इस मौजूदा दौर में जब दुनिया में जंगों के हालात हो तो आप हर मसले पर सोशल मीडिया पर अपनी राय मत व्यक्त कीजिए। फेसबुक के ऊपर पोस्टें न डालिए, व्हाट्सएप पर पोस्टें न डालिए, कहीं ऐसा न हो कि आपकी एक नादानी से पूरी कम्युनिटी पर कोई मुसीबत आ जाए। इस दौर का बहुत बड़ा फितना यह है कि लोग उलमा से रहनुमाई हासिल नहीं करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्मा इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद। अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा।